आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो चलो। जो काम शंकराचार्यों को करना चाहिए वो काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, प्रधानमंत्री हम सबके रिप्रेजेंटेटिव है। चल झूठा। लेकिन शंकराचार्य में से चारों में से कोई भी नहीं जा रहा वहां पे। दो शंकराचार्य स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि भाई जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, धर्म के हिसाब से नहीं, शास्त्र के हिसाब से नहीं है। रुको जरा, सबर करो। इसका जवाब सुधांशु जी नहीं देते। और ये धर्म के भी ज्ञानी है, साइंस के भी ज्ञानी है, बड़े महाप्रतापी ज्ञानी है ये। अभी पता चलेगा। चारों चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे। दो ने स्पष्ट तौर पर विरोध किया है, कहा कि राजनीति हो रही, राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है, शास्त्र सम्मत मूर्ति का वहां पे स्थापन नहीं हो रहा। चलिए, फैक्चुअल सिचुएशन ये है कि कांग्रेस पार्टी ने कहा चारों खिलाफ है, अब दो खिलाफ है। और फैक्चुअल सिचुएशन ये भी है कि उन्होंने कहा हम अभी नहीं जा पा रहे, हम बाद में जाएंगे, अभी जाना नहीं हो पा रहा। देखिए, मैं ये भी बात बता दूं, शंकराचार्य हमारे यहाँ इतनी उच्च अथॉरिटी माने जाते हैं, ये बड़ी अच्छी बात कही है कि वो किसी भी भूमि पूजन अथवा शिलान्यास या कितने मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा में आए वो पहले बता दें। और जब शंकराचार्य जी का आप कोट करते हैं तो निश्चलानंद जी का वो भी स्टेटमेंट कोट करिए। उन्होंने पूरी बात कही है कि मैं कम से कम ये कहता हूं कि मोदी सनातनी हिंदू है, इसलिए वो अयोध्या में जा तो रहे हैं, अन्यथा अगर वो सेकुलर होते तो जाना ही अवॉइड कर देते। ये सेंटेंस क्यों गायब कर देते हैं? और दूसरा, मैं पार्टी के अंदर कहता हूं, ये बताइए, ये कल की पीठाधीश्वर हैं, ये धर्माचार्य हैं, इनसे बड़ी अथॉरिटी किसकी है कांग्रेस पार्टी में? अरे भाई, अपनी पार्टी में जो धर्माचार्य की बात तो मानो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। बात तो सही है। तो अपने में तो मान नहीं रहे हैं और दुनिया भर को ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो आशुतोष जी ने कहा, मैं बिल्कुल टेक्निकल बात बताता हूं। देखिए, कोर्ट अगर कहेगा तो कोई कोर्ट यही बात कहेगा, मगर मैंने स्टेटमेंट कोर्ट किया, मैं आपको बताना चाहता हूं। 27 दिसंबर 1963 हजरत बल की मस्जिद में, जहां माना जाता मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ है, मुई मुकद्दस, ये खबर उड़ी कि वो बाल चोरी हो गया है। श्रीनगर से लेके, लखनऊ से लेके हैदराबाद तक दंगे हो गए। उसके बाद सरकार ने कहा नहीं साहब, वो नहीं हुआ है, वो बाल यथावत है। अब बात आई कि वो बाल कैसे माना जाए। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। अब क्या हुआ? कहा साहब हम इसकी टेस्टिंग करा देंगे, हम कार्बन डेटिंग करा देंगे। नहीं, कुछ नहीं, ये तो मजहबी मामला है, तो हमारे मुल्ला मौलवी तय करेंगे। और चार्टर्ड प्लेनों से मौलवियों को वहां भेजा गया, और जब उन्होंने फतवा दिया कि हाँ ये वही है, अब अगर कोर्ट में जाते तो क्या कहता? अब मैं दूसरी बात बताता हूं। मदर टेरेसा को सेंटहुड मिला इस आधार के ऊपर कि 2 लोगों की बीमारी बगैर अस्पताल में इलाज कराए हुए प्रार्थना के द्वारा सही हो गई। इस आधार पे उनको सेंटहुड मिला है। और ये लिखा हुआ है क्रिश्चियन मान्यताओं में कि मिरेकल उसको माना जाएगा। 2 मिरेकल, और मिरेकल की डेफिनेशन में लिखा, इट शुड नॉट हैव एनी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। अब किसी का औकात हो तो बोल के दिखाए। यही नहीं, अभी और सुनिए, उसको कोर्ट में ही ले जाके दिखाए, तो कोर्ट तो यही कहेगा कि नहीं हो सकता। कोर्ट यही कहेगा कि टेस्टिंग कराओ। अब तो स्थिति है कि हम टेस्टिंग कराने की बात कहते हैं, ये कहते हैं मत कराओ। उस समय ये खुदाई पे के अगेंस्ट थे, अब काशी विश्वनाथ में कहते हैं रडार मैपिंग भी मत कराओ। अरे मैं तो कहता हूं खुली जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली जाएगी, उतना उतना वो यथार्थ सामने आता चला जाएगा। इसलिए मैंने कहा ये जितना भी प्रकार का ज्ञान है, कम से कम हमारे भगवान कोर्ट में गए, बाकी किसी के मैटर को कोर्ट में लाने की भी स्थिति हो। और तो और छोड़िए, अगर इस देश की संसद ने कभी एक बार ऐसा किया है कि उसने कहा धार्मिक मान्यता कोर्ट से ऊपर, कब? शाबानो केस। उन्होंने कहा अगर शरिया ये कहता है कि तलाकशुदा महिला को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो एक्ट आएगा और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रौंद कर हम शरिया को उसके ऊपर कर देंगे। तो भाई, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण से नर न घनेरे। मैंने क्यों सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया? इसलिए क्योंकि आपने कहा कि कोर्ट के अंदर उन्होंने बयान दिया, तब मैंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। अदरवाइज मैं जिक्र नहीं करता इस बात। अब बात बताइए। हमने कोर्ट का नहीं, मजिस्ट्रेट जाके बयान। अरे भाई, मजिस्ट्रेट भी तो कोर्ट ही होती है। मजिस्ट्रेट तो कोर्ट होती है। मजिस्ट्रेट ने एक्सेप्ट किया। आपने आप कोर्ट का, जब आपको सूट करे तो आप कोर्ट के पास जाएं, जब आपको सूट ना करे तो आप कोर्ट के पास। अरे भाई, मैं आपने कोर्ट का जिक्र किया, इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। और हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। जब आपको सूट करे आप शंकराचार्य का नाम ले, जब आपको ना सूट करे तो आप कोई और नाम ले, ये भी तो चल। लाइट दिखी थी कि नहीं? आपको हिंदू धर्म हिंदू धर्म को भी कोर्ट में कहा गया। ये बड़ी अजीब बात है। हिंदू धर्म का जिक्र बिना अब्दुल बरकत के नहीं हो सकता, बिना शरिया के नहीं हो सकता, बिना शाबानों के नहीं हो सकता। अरे भाई, आप शंकराचार्य की बात करिए, आप रामानुजाचार्य की बात करिए, आप वेद की बात करिए, उपनिषद की बात करिए, आप चारवाक की बात करिए। आपको बार-बार मुसलमान इस्लाम लाने की जरूरत क्यों पड़ती है? यही सवाल है। और हर्षवर्धन, हमें लाने की जरूरत पड़ती है भाई। अभी मैं तो नहीं लेके आया शरिया का जिक्र, मैंने तो शाबानों का जिक्र नहीं किया। इसलिए कि भारत का इकलौता सेकुलर देश है जहां पर शरिया के सारी चीजें संविधान में आ गया, वरना एक सेकुलर देश। इसलिए मैं बता रहा हूं, आप सुनिए, मैं बता रहा हूं भाई, अमेरिका के अंदर डिबेट होती है, कोई क्रिश्चियन कहता है कि हिंदू धर्म मैं बता रहा ऐसा है। मैं बता रहा हूं इसलिए कि देश आजाद हुआ, अरबिया में होता है, कहता है हिंदू धर्म ऐसा हो रहा। अरे भाई, आप इतनी ज्यादा ऑब्सेस, आप हिंदू धर्म के बारे में बात करिए। मैं जवाब दे रहा हूं इसलिए कि जब ये देश आजाद हुआ, 2 तो बने मुस्लिम देश और इंडिया बना पार्शियल मुस्लिम देश।
अदरवाइज मैं चुनौती से कहता हूं, एक सेकंड देख बताइए, जहां पर सब्सिडी और ये चीजें होती हो, इसलिए आज हम उसको ट्रू सेक्युलर देश बता रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए आप कह रहे हैं वो चुरा रहे हैं। जब जवाहरलाल नेहरू गलती करे तो आरएसएस ने क्या किया, कौन सा आंदोलन किया, कितने लोग फांसी पे चढ़े, कितने लोग उपवास किया, तब तो चुपचाप अपने घरों में बैठे थे, बिलों में बैठे हुए थे, तब आपने हिंदुस्तान को बचाने के लिए क्यों कुछ नहीं किया, और आज आप कहते नेहरू ने ऐसा किया। आप अरे भाई नेहरू ने 30 साल लोगों ने सुनिए, 2 सितंबर 1946 को प्रधानमंत्री पद की शपथ देते हुए क्या कहा नेहरू ने, आई पुट ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू हिज एक्सीलेंसी किंग जॉर्ज द सिक्स्थ। आप क्या किया उसके बाद प्रतिरोध में, अरे बताइए आरएसएस का प्रतिरोध में क्या किया, मुझे ये बताइए। सुनिए भाई, आप ये कहते हैं इतिहास बनाने लिखा रहे, आपने इतिहास लिखा क्या और कह रहे हैं आजादी आपने आमरण अनशन किया, शांति आपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए जान दी क्या। शांति शांति शांति।